अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने जो मेजरिंग टूल वाले चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहले नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, वो उसके 3 टॉपिक थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं प्रिसीजन मेजरिंग टूल। प्रिसीजन मतलब कि जो एक्यूरेट हमें पैमाइश देते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, वहाँ पे हम प्रिसीजन मेजरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है, वैसे तो ये माइक्रोमीटर से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है इंच से मिलीमीटर के अंदर, या मिलीमीटर से इंच के अंदर, मतलब इंपीरियल सिस्टम से मैट्रिक सिस्टम, या मैट्रिक सिस्टम से इंपीरियल सिस्टम के अंदर जो हम कन्वर्जन हमने करनी है कोई, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो आए। हमें वो पढ़ने में, ड्राइंग पढ़ने में भी आसानी होगी और मेजरमेंट में भी हमें आसानी होगी। तो उसमें ये वाली एडिशनल दो कन्वर्जन और लीस्ट काउंट, कि लीस्ट काउंट क्या होता है। सबसे पहले हम जो जिक्र करते हैं वो लीस्ट काउंट का करते हैं कि लीस्ट काउंट एक्चुअली में क्या होता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट एक्चुअली में वो पैमाइश होती है कि जो कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिनिमम, कम से कम जो पैमाइश वो मेजर कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट होगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर दो स्केल ही हो, वो सिंगल स्केल भी होगा। अगर फॉर एग्जांपल स्टील रूल है तो स्टील रूल का भी लीस्ट काउंट, क्योंकि उसके ऊपर डबल स्केल है, दोनों मैट्रिक भी और इंपीरियल भी। तो मैट्रिक सिस्टम के अंदर जिसको हम मिलीमीटर सिस्टम आमतौर पे कहते हैं, तो मिलीमीटर के अंदर 0.5 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट था, और इंच के अंदर 1/64 इंच, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। तो वो सिंगल स्केल इंस्ट्रूमेंट था, कि मतलब उसका एक ही है। अब आगे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आएंगे, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, तो ये डबल स्केल मतलब कि एक ही टाइम में जो हमने एक रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट लेनी है, वो दोनों स्केल को पढ़ के लेंगे। जो स्टील रूल था उसके ऊपर स्केल तो 2-3 इंच वाला मिलीमीटर, लेकिन एक टाइम में हम सिर्फ एक स्केल में, जहाँ तो इंपीरियल सिस्टम को या फिर मैट्रिक सिस्टम वाली मेजरमेंट को, इसमें क्या है कि एक ही साइज को मेजर करने के लिए हमने दो स्केल को रीड करना होता है, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल या थिम्बल स्केल। तो इसलिए लीस्ट काउंट का आप लोगों को आना जरूरी है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है क्या है, इसको जो इसकी डेफिनेशन जो है ये भी इधर लेके देते हैं। लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट साइज। लीस्ट काउंट एक सबसे वो छोटा साइज है, विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जो कि बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल दुरुस्त जो है वो मेजर किए बाय अ स्पेसिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिफिक मेजरिंग, अब यहाँ पे स्पेसिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए लिखा है कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उन सब का लीस्ट काउंट एक जैसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि उसके मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, सबसे छोटी डिवीजन कितनी है, और उसके जो वर्नियर स्केल है या थंबल स्केल है। माइक्रोमीटर के अंदर जो सेकंड स्केल होता है वो थंबल होता है, और वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो सेकंड स्केल है वो वर्नियर कैलिपर, वो वर्नियर स्केल कहलाएगा। तो वो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो डिफरेंट होता है। तो मेजरमेंट करने से पहले किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसका जो लीस्ट काउंट जो है उसका पता होना जरूरी है। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, LC लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन है वो, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सिंगल स्केल या वर्नियर स्केल। अच्छा, तो अब हम एग्जांपल के तौर पर एक वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और उसका जो है वर्नियर स्केल,
उसके रीडिंग, उसके साइड लेके कि वो कितने डिवीजन में होंगी और उसका लिस्ट काउंट क्या बनेगा, तो वो हम करते हैं ताकि आप लोगों को भी उसको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो जिस तरह ये सबसे पहले आपका आ गया मेन स्केल। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है, और अब हम वर्नियर स्केल बनाते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो है 20। तो जब हम इसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे लिस्ट काउंट वाला में, तो 1/20, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में है और ये भी मिलीमीटर में है। ये वाला जो वर्नियर कैलिपर है इसका जो स्केल है वो मिलीमीटर में है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है। और इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसका जो है वो हमारे पास यही सेम जो है वो मेन स्केल है, और वर्नियर स्केल जो है उसमें हम जो इनकी जो डिवीजन है वर्नियर स्केल के ऊपर, उनको अगर हम 50 कर दें, तो ये वाला हमारा लीस्ट काउंट जो है वो आ जाएगा 1/50 इज इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। तो ये दोनों इसके जो है वो अलग अलग से लीस्ट काउंट आ गए हैं। तो अब जो है लीस्ट काउंट ही बताएगा कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ये है, ये हमें बताता है कि ये वाला जो वर्नियर कैलिपर है ये मिनिमम एक्यूरेटली जो रीडिंग मेजर कर सकता है, जो पैमाइश कर सकता है, वो 0.05 मिलीमीटर है। और जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ये है 0.02, वो ये बता रहा है कि इस स्पेसिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, चाहे ये माइक्रोमीटर है जो वर्नियर कैलिपर है, कि मिनिमम हम 0.02 मिलीमीटर का साइज ही हम मेजर कर सकते हैं। इससे कम साइज हम मेजर नहीं कर सकते। इससे बड़ा साइज मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटा लाइक ये 0.02 है, तो ये हम जो है वो 0.05 तक नहीं मेजर कर सकेंगे। तो ये लिस्ट काउंट ही बताता है कि कम से कम कितना साइज हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो कि अक्सर इंटरव्यूज वगैरह के अंदर भी पूछा जाता है जब आप जॉब वगैरह के लिए जाते हैं डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, कि जो आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल है इसका आपस में क्या रिलेशन है, क्या इसका कोई फार्मूला, क्या इसका कोई तरीकाकार है, या ये बस ऐसे जितने मर्जी डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इसका बड़ा एक आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये हमने स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल को ही फर्दर एक्सपेंड किया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप एक जो है 1000 का नोट है, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन को आप एग्जांपल ले लें 1 मिलीमीटर जो है, ये आप सपोज कर लें कि ये 1000 रुपीज का नोट है, और इसका आप चेंज करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10-10 रुपए के नोट ले लें, तो वो आपके 100 नोट बन जाएंगे, 100 नोट बन जाएंगे। ठीक है, वैल्यू उसकी भी 1000 ही होगी। इसी को
इसी स्मॉलेस्ट डिवीजन को एक्सपेंड किया हुआ है। अगर आप देखें कि इसका जो टोटल जो लेंथ है, अगर पूछी जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर है, जो कि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है उसकी जो वैल्यू होगी 1 मिलीमीटर, वो ही इसकी टोटल वैल्यू है। एक्चुअली में इसी 1 मिलीमीटर को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, इसको फैलाया हुआ है उसकी मेजरिंग रेंज को बढ़ाने के लिए, उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। किस मकसद के लिए? लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और उसकी मेजरिंग रेंज बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते तो हम ये इससे जो स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा था 1 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकेंगे। लेकिन जब हमने सेकंड स्केल बना दिया, दूसरा स्केल बना दिया, तो हमारी जो मेजरिंग एक्यूरेसी का जो लेवल है वो बढ़ गया। और फर्दर हमने इसकी जो डिवीजन अगर 50 कर दी, जहाँ पे हमने 20 डिवीजन में डिवाइड किया था 1 मिलीमीटर को, और जहाँ पे हमने 1 मिलीमीटर को 50 डिवीजन में डिवाइड किया, तो इसकी जो मेजरिंग रेंज है वो और बढ़ गए। ये 0.02 और ये 0.05 मिलीमीटर। तो ये एक्चुअली में आपका था लिस्ट काउंट। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, और इसके बाद हम आगे वाले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद इसकी समझ लग जाएगी। बहुत शुक्रिया।